बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं खदीजा अकबर ख़ान, यकीनन आप में से बेशतर लोग मुझे जानते हैं कि मैं हल्का 4 रोंदू, जो कि एक पसमानदा इलाका है, से ताल्लुक़ रखती हूँ। अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले मैं यहाँ पर मौजूद मेरे सहाफ़ी बरादरी, प्रेस क्लब के मेंबरान और मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनका, और इसके साथ साथ जो रोंदू काबीना की जो अफराद यहाँ पर मेरे साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं उन सब का, और मेरे सामईन का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने अपने कीमती वक्त से मेरे लिए यकजहती करके और मेरी हौसला अफजाई के लिए वक्त निकाला और यहाँ पर तशरीफ़ लेके आए। आप सबका बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले मैं ये बात वाज़ेह करना चाहती हूँ कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख़वातीन विंग की सेक्रेटरी इत्तलाआत की हैसियत से न सिर्फ पार्टी पॉलिसियों की नुमाइंदगी करती हूँ, बल्कि अमली सियासत में ख़वातीन की शिरकत की एक जीता जागता नमूना भी हूँ। चनाचे आज मैं यानी खदीजा अकबर ख़ान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से हल्का 4 रोंदू से इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान कर रही हूँ। ये ऐलान सिर्फ एक सियासी कदम नहीं, बल्कि एक नज़रियाती जद्दोजहद का तसलसल है, जो बरसों से गिलगित बल्तिस्तान के अवामी हकूक़, ख़वातीन की नुमाइंदगी और मुतवसत तबके की आवाज़ के लिए जारी है। मेरी सियासत सिर्फ इंतखाबी मुहिम तक महदूद नहीं, मैंने हमेशा ख़वातीन के मसाइल, बच्चों की तालीम, जवानों के रोज़गार और इलाके की बुनियादी ढांचे पर आवाज़ उठाई है। मेरी जद्दोजहद सियासत के किसी मौसमी फ़ायदे के लिए नहीं, बल्कि रोंदू की बेटी होने के नाते अपनी धरती का कर्जा चुकाने के लिए है। मेरी उम्मीदवारी इस बयानी के ख़िलाफ़ एक एहतजाज है जो समझता है कि बग़ैर सरमाया या ख़ानदानी सियासी विरासत के कोई शख्स इंतखाबी सियासत में कदम नहीं रख सकता। मैं एक मुतवसत घराने की नुमाइंदा हूँ और मैं इस खत्ते की हर उस माँ, बहन और बेटी की तर्जुमान हूँ जो ख्वाब देखने का हौसला रखती हूँ। मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ कि अवामी ताकत और नज़रियाती इस्तकामत से इंतखाबात न सिर्फ लड़े जा सकते हैं, बल्कि जीते भी जा सकते हैं। आज मैं इन ख़वातीन के लिए उम्मीद का निशान बनना चाहती हूँ जो ख़ुद को निज़ाम से कटा हुआ महसूस करती हैं। मैं हर उस माँ की दर्द को समझती हूँ जो अपने बच्चों के लिए बुनियादी सेहत की सहूलियात न होने पर परेशान है। मैं हर उस तालिब इल्म के ख्वाब को जानती हूँ जो स्कूल की छत टपकने के बावजूद इल्म की रोशनी हासिल करने के लिए कोशा है, और मैं हर उस नौजवान का दर्द दिल से महसूस करती हूँ जिसे रोज़गार के बजाय महरूमी मिली है। मेरा फैसला एक तरफा नहीं है। मैंने अपनी फैमिली, दोस्तों और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत से मशावरत के बाद ये कदम उठाया है। मुझे अपनी जमात की मुकम्मल हिमायत हासिल है और मैं इन तमाम कारकुनों की मशकूर हूँ जो मेरे साथ खड़े हैं। मेरा मंशूर जज्बाती नहीं है, बल्कि ज़मीनी हक़ाइक़ पर मबनी है। हल्का 4 रोंदू कहीं दिहाइयों से पसमानदगी का शिकार है। यहाँ की अवाम आज भी ज़िलज़ला मुतासरीन के मुआवज़ों के मुंतज़िर हैं। रोड कंपनसेशन की फ़ाइलें सरकारी दफातर में गर्द की नज़र हो रही हैं। तालीमी इदारे नाकाफ़ी हैं, सेहत का फुक़दान है। मेरा वादा है कि मैं इन तमाम मसाइल को सिर्फ असम्बली के फ्लोर तक लेकर नहीं जाऊँगी, बल्कि इनके हल के लिए मुस्तकिल अवामी दबाव, मीडिया मुहिम और पार्लिमानी सियासत का हर मुमकिन इस्तेमाल करूँगी। मेरा हल्का अनगिनत वादों और बयानात का कब्रिस्तान बना हुआ है। जो लोग दिहाइयों से सियासत में हैं, वो अवामी मसाइल को हल करने में नाकाम रहे हैं। अब वक्त है कि चेहरे, निज़ाम और सोच को बदला जाए। पीपल्स पार्टी ने हमेशा नौजवानों, ख़वातीन और महरूम तबकात को आगे लाने पर यकीन रखती है। मेरी उम्मीदवारी इसी तसलसल का एक इस्तारा है। मेरी तरबियत एक सियासी माहौल में हुई है। मैं कोई पैराशूटर नहीं हूँ। मैंने पार्टी के बैनर्स उठाए हैं, यूनियन कौंसिल की मीटिंग्स अटेंड की हैं,
और आवाम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही हूँ। मेरे खिलाफ ये प्रोपेगेंडा किया जाता है कि मैं हल्के में मौजूद नहीं हूँ, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि आज के दौर में राब्ते का फुकदान एक बहाना है, हकीकत नहीं। मैं रोज़ाना की बुनियाद पर रोंदू के कारकुनों, समाजी नुमाइंदों और आवाम से राब्ते में हूँ। मैं हर उस माँ, हर उस नौजवान और हर उस तालिब इल्म की आवाज़ सुन रही हूँ जो अपने मुस्तकबिल के लिए फ़िक्रमंद है। इस इंतखाब में मेरे लिए सबसे अहम बात आवाम का शरीके कार बनना है। मैं नुमाइंदा बनकर आवाम पर नहीं बल्कि इनके साथ खड़े होकर काम करना चाहती हूँ। मेरी मुहिम का मकसद सिर्फ सीट जीतना नहीं है बल्कि सियासी एतमाद बहाल करना है। मैं इलेक्शन कमीशन से भी ये मुतालबा करती हूँ कि इस इंतखाबी अमल को शफाफ, गैर जानिबदार और मुनसिफाना बनाया जाए ताकि ख़वातीन और नौजवानों को एतमाद हो कि इनकी आवाज़ ज़ाया नहीं जाएगी। मैं ये भी वाज़ेह करना चाहती हूँ कि कोई मनफी मुहिम, कोई झूठा प्रोपेगेंडा और कोई किरदार कशी मेरी राह की रुकावट नहीं बन सकती, क्योंकि मेरा रिश्ता आवाम से, नज़रिए से और हक़ की सियासत से। ये सिर्फ एक इलेक्शन नहीं, एक फैसला कुन मोड़ है। ये इंतखाब इस बात का इम्तहान है कि क्या हम जो सरमायादाराना निज़ाम है और जो आम रवायती सियासत है उसके दायरे को तोड़ सकते हैं। क्या एक खातून जो नज़रिए, तरबियत और अवामी शऊर के साथ मैदान में आई है कामयाब हो सकती है? मेरा यकीन है, जी हो सकती है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी आवाम और मेरे कायदीन मुझ पे भरोसा करेंगे, मुझ पे एतमाद रखते हैं और इंशाअल्लाह आने वाले इंतखाबात में रोंदू की तारीख में एक नया बाब रकम होगा। आपकी समाअतों का बहुत शुक्रिया। बहुत दफ़ा अपने इंटरव्यूज़ में भी ये बात कह चुकी हूँ कि मैं पैदाइशी पीपलिस्ट हूँ और मेरे पीछे एक मुसलसल जद्दोजहद है। मेरे आसपास बैठे हुए ये लोग हैं, इनकी 40 साल कुर्बानियाँ हैं। मेरे इलाके में इनकी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो फ़ालियत रखती है। कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग जाते हैं, वो मैटर नहीं करते। मैं यहाँ पर बुनियादी तौर पर यहाँ पर मौजूद हूँ और मैं तंजीम का हिस्सा हूँ, तो मैं ये समझती हूँ कि मैं उनसे ज़्यादा अहम हूँ। देखिए पीपल्स पार्टी मैं देखिए मैं यहाँ पर पूरी मशावरत के साथ आई